सैम्पल एग्जांपल फॉर द डाटा लोड। इस वक्त हम आपको एक टास्क परफॉर्म करके बताने लगे हैं जिसमें हम डाटे को कैसे लोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल लोडर। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक डाटा है कि एक फाइल में रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको ओरेकल में लोड करें। सो इस पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशन में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाटा लोडिंग कैसे होगी, माइग्रेशन फ्रॉम फाइल टू डेटाबेस जो हम फॉलो कर रहे हैं, और एग्जांपल ऑफ डाटा लोडिंग। तो सबसे पहले हम डाटा लोडिंग फ्रॉम फाइल्स करेंगे। इसी तरीके से फाइल्स कैन बी कॉमा डेलिमिनेटेड। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सोर्स फाइल है उसमें हर कॉलम जो है वो एक एक कॉमा के बाद आ रहा है, या डबल कोटेशन के साथ भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं कॉमा डेलिमिनेटेड फाइल्स। फाइल कैन बी एक्सएमएल भी हो सकती हैं, और इसी तरीके से बाइनरी फाइल्स ओरेकल की हो सकती हैं, जैसे हम डंप फाइल हमने बनाई थी, इंपोर्ट की थी, एक्सपोर्ट की थी और फिर उसी को इंपोर्ट किया। तो ये डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स हैं, एक्सएमएल फ़ाइल है, बाइनरी फाइल्स है, और इसी तरीके से कॉमा डेलिमिनेटेड फ़ाइल है। तो इस वक्त हम जो पर्टिकुलर एग्जांपल करने लगे हैं उसमें हम कॉमा डेलिमिनेटेड फाइल्स को हैंडल करेंगे। सो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास फाइल्स हैं जो कि स्प्रेडशीट है जिसको हम एक्सएलएस फाइल है जिसको हम सीएसवी फाइल कहते हैं। तो उस फाइल की बेसिस पे हम डाटे को एसक्यूएल लोडर के थ्रू डेटाबेस के अंदर एक टेबल के अंदर लोड करेंगे। तो हम क्या चीज़ इसमें करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास असल में कुछ टास्क हैं। टास्क इस सेंस में है कि पहले आप कुछ इस चीज़ को समझ लें कि हमने मैनेज कैसे करना है। लेट्स सपोज हमारे पास जो पहला पोर्शन आता है, हम लॉगिन करते हैं स्कॉट से और अपना एक टेबल बनाते हैं। हमारे पास एक टेबल बनता है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। ये हमारा टारगेट टेबल है जिसके अंदर हम डाटा लोड करेंगे। अच्छी टेक्निक ये होती है कि हम इस टेबल को एज ए टेम्परेरी टेबल कंसीडर करें। लेकिन जब हम टेम्परेरी टेबल कंसीडर करेंगे तो फिर हम इसकी डाटा टाइप को वार चार 255 अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस वक्त हम एक सैंपल के तौर पे आप रन कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम एग्जैक्ट डाटा टाइप्स दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वार चार 255 फॉर ऑल कॉलम अगर हम देंगे तो हमारे पास डाटा सारा का सारा इजीली लोड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये वाली डाटा टाइप्स देते हैं तो चांसेस हैं कि कुछ डाटा डिस्कार्डेड हो सकता है। तो फिल वक्त हम इस तरह का डाटा नहीं दे रहे हैं, हम इसे बताएंगे तो कैसे कंट्रोल फाइल बनती है। अब इसके बाद हमारे पास कंट्रोल फाइल है जिसके अंदर हम ये कंटेंट्स लिखेंगे और फिर बाद में हम इसको कमांड को रन करेंगे और इसको मैनेज करेंगे। हमारे पास एक फ़ोल्डर है जो कि आप भी एज ए टेस्टिंग फ़ोल्डर बना सकते हैं, C:टेस्ट के नाम से। हमारी सारी टेस्टिंग जो फाइल्स हैं वो इस फ़ोल्डर में रखनी चाहिए। शॉर्ट नेम है, इसमें कोई अंडरस्कोर डैश यूज़ नहीं हुआ है जिसकी वजह से हम ये फ़ोल्डर यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ाइल्स रखी हुई है जो कि सोर्स फ़ाइल है। इस फ़ाइल को हमने रखा हुआ है एक्सएलएस फ़ाइल में। अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फ़ाइल के ये रिकॉर्ड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पहला कॉलम ENO, नेम, सैलरी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो इस पर्टिकुलर फ़ाइल के अंदर हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं और पहला जो रिकॉर्ड है वो हेडर को शो करता है। इस फ़ाइल को हमने कॉमा डिलिमिनेटेड बनाना है, और इसको बनाने का तरीका ये है कि हम इसको सेव एज़ करेंगे, और सेव एज़ करने के बाद हम इस फ़ाइल को टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर हम ऑप्शन यूज़ करेंगे .csv फ़ाइल जो कि MS DOS होनी चाहिए। और इसको अगर हम सेव करते हैं तो हमारे पास ये फ़ाइल पहले रखी हुई है, तो इसको ओवरराइट कर दें तो हमारे पास ये फ़ाइल जो है वो सेव हो जाती है। तो इस फ़ाइल को हम सेव करके रख सकते हैं, और इसके बाद अगर हम इस फ़ाइल को ओपन करें तो ये हमारे पास .csv फ़ाइल है। एक तो ये है कि आप अपने फ़ोल्डर्स को जब भी यूज़ करें तो फ़ोल्डर में ऑप्शंस यूज़ करें व्यू की, जिसमें ये व्यू की ऑप्शन आपके पास आएगी जहाँ से आप इसके पाथ को जो है वो शो कर सकते हैं, ताकि हमें पता लगे ये CSV फाइल है, ये कंट्रोल फाइल है, ये TXT फाइल है, और इसी तरीके से हमारे पास ये फाइल है। तो TXT फाइल में हमारे पास कंटेंट्स रखे हुए हैं। इन पर्टिकुलर कंटेंट्स को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये टेबल बनाना है, और इस टेबल के लिए हमें स्कॉट यूज़र में जाना है, और इस वक्त हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा यूज़र है। तो हम इसमें लिखेंगे शो यूज़र, और इसके बाद हम लिखेंगे क्लियर स्क्रीन। अब इसमें हम ये टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम डाटा लोड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें हम इसको पेस्ट करते हैं और ये टेबल क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल फाइल है। कंट्रोल फाइल का मतलब ये है कि ये
हमारे पास इस फाइल में CSV फाइल ये हम बना चुके हैं, और इसमें ट्रंकेट के ऑप्शन है कि पहले अगर डाटा है तो रिमूव हो जाएगा, और फिर स्कॉट डॉट टेम्प EMP के नाम से टेबल है, इसके अंदर ये 3 कॉलम्स हैं जो कि मैनेज होंगे। फिर हम इस डाटे को लोड करेंगे और इसको मैनेज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका हेडर फाइल रिमूव नहीं करते, जो कि हमें करनी चाहिए, जैसे हम फर्ज किया इस फाइल को हम ओपन करते हैं, और इसको ओपन करने में हम ये देखते हैं कि इसको ओपन विद टेक्स्ट फाइल हम यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट फाइल में हम इसको जो ऑप्शन यूज़ करेंगे उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि इसको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओपन कर लेते हैं, ये फ़िलहाल इसमें ओपन होगी है एक्सेल में, तो हम इसका हेडर जो है वो रिमूव कर लेंगे कि इसका हेडर फाइल जो है रिमूव कैसे होता है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, या इसको टेक्स्ट फाइल में भी ओपन करके आप कर सकते हैं। अब हमारे पास हेडर नहीं है, तो हमारे पास एक्चुअल डाटा है, तो पहला कॉलम पहले कॉलम के साथ जाएगा, दूसरा दूसरे कॉलम के साथ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। तो इसके बाद ये है कि अब हमारे पास हेडर फाइल नहीं है, और हमने इन तीनों फाइलों को टेक्स्ट फाइल के अंदर रखा है। इसके बाद हमारे पास CTL फाइल है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और वहाँ पे SQL LDR लिखना है। तो हम लिखते हैं CMD हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम SQL लोडर की कमांड यूज़ करेंगे, और हमारे पास ये कमांड रखी हुई है। हम चाहें तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम बिन डायरेक्टरी में जाके फिर हम SQL लोडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसको करते हैं CD /CD टेस्ट, और यहाँ से फिर हम इसको कमांड को कम्प्लीटली ओपन करके और इस फाइल को हम यूज़ करेंगे। और लेट्स सपोज हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रन करना है हमने। अब ये यूज़र हमसे पूछ रहा है स्कॉट, और इसके बाद हम टाइगर इंटर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास कंट्रोल फाइल का जो डाटा है वो लोड नहीं हो रहा, उसकी वजह है कि हमें देखना होगा कि हमारे पास कंट्रोल फाइल का नाम क्या है। हमारे पास इस वक्त नाम है control.ctl। सो लेट्स सी कि हम इस फाइल का नाम जो है वो चेंज करते हैं, और ये है कि हम इस कंट्रोल फाइल का नाम वही रखते हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल फाइल। अब हमारे पास नाम पूरा आ गया है, और अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल करना है, जिसकी वजह से आपकी फ़ाइल जो है वो लोड होने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम दोबारा इसको लोड करते हैं, और इसको लोड करने के बाद इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं, और आप देखें कि आपके पास 5 रिकॉर्ड लोड हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम वापस जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेबल क्रिएट हुआ हुआ था, पहले एम्प्टी टेबल था। इसको अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेम्प TMP_EMP, तो इसको अगर हम रन करें तो हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ गए हैं जो कि टेक्स्ट फाइल से मूव होकर डेटाबेस में आए हैं। अब हमारे पास लॉग की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देखें कि आपके पास ये एक फ़ाइल बनती है, जिसको आप ओपन करके देख सकते हैं कि ये फ़ाइल हमारे पास आ गई है। ये लॉग फाइल है जिसके अंदर जिस तरीके से हमने अर्ली लेक्चर में बताया था कि हमारे समरी इन्फॉर्मेशन आती, कितनी कार्ड लोड हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है, रो सक्सेसफुली कितनी हुई हैं, कॉलम कौन कौन से हैं, और समरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं जो कि अर्लियर लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी। elapsed टाइम क्या है, कब टाइम स्टार्ट हुआ है, कितने रिजेक्टेड हुए हैं। तो दिस लॉग फाइल इज़ बेसिकली क्रिएटेड while we are giving the option for this particular experiment. So in this particular case we will see that how exactly we follow the steps. So we need to create a table, target table, and then we have to run the commands with the help of control file. So name of the control file should be changed as per required, and all these files must put into the small folder which is called test. So I hope so that you understand how to load the basic data.